Everyone, today we will discuss next objective of financial management. In the last video we will discuss profit maximization approach, and now we will discuss wealth maximization. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी अप्रोच में जब नेक्स्ट न्यू तभी आता है जब प्रीवियस में कुछ लिमिटेशंस हमें मिलती है। लास्ट हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट में कि पहले सिर्फ फर्म क्या देखती थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना है, ठीक है, और उसकी कुछ लिमिटेशन थी, जैसे एम्बेगुटी थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू था, रिस्क फैक्टर थे। अब इसमें हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स बताती हूँ मैं आपको, आप डिटेल में लिख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हम कहते क्या हैं, इसका नेम क्या क्या है। एक तो इसको बोलते हैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, और बीकॉम वालों को 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वही हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। एक तो बोलते हैं इसको वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, ठीक है। एक बोलते हैं इसको हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये याद रखना कि ये जो बेस है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का नेट प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब पहले तो आप ये डिफाइन करोगे कि जो हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच थी उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उसको ओवरकम करने के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच आई। दूसरी बात, ये किस पे डिपेंड करता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये कहता है कि हमें क्या करना है, अपनी फर्म की नेट प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज़ करना है और उन फैक्टर को या उन अप्रोचेस को एलिमिनेट करना है जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को कम करती है, ठीक है। दूसरी, इसने क्या बोला था, जैसे हम डिसीजन लेते हैं, मैंने आपको बताया था 3 मेन डिसीजन है, इस पे एक डिसीजन पे भी फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इस अप्रोच ने बोला कि जो ये 3 डिसीजन आप लोगे, ये 3 डिसीजन भी आपको इस बिहाफ पे लेने हैं कि जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या हो, इंक्रीज हो, क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जो 3 क्रिटिसिज्म थे, एम्बेगुटी, हमें प्रॉफिट का ही नहीं पता, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को तो वो इग्नोर ही करता था, और रिस्क फैक्टर, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, ठीक है। तो इन क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच लेके आए। इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच या मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। और इसमें क्या था कि आपके अपनी फर्म को क्या करना है, सिर्फ आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है। सेकेंड वन, कि जो इसमें डिसीजन लिए जाते हैं किसी भी फर्म के, फाइनेंस डिसीजन, पैसे के रिगार्डिंग डिसीजन, कहाँ इट मीन्स पैसा कैसे लेना है, बाहर से लेना है या फिर डिबेंचर से लेना है, शेयर्स इशू करने हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, या डिविडेंड डिसीजन कि आपको डिविडेंड देना है या फिर अपनी फर्म में उसको रिटेन करके रखना है, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद इसने बोला, इसने 2 चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं इस अप्रोच में। एक होती है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, एक होती है ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू, एक इसने बोली है इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू। देखो, आपने अपनी फर्म में 10,000 लगाया, इनिशियल आई आपकी, और आज आपकी है 12,000। इट मीन्स क्या है, आपकी फर्म इंक्रीज कर रही है। बट अगर आपने 10,000 रुपीज़ लगाए और आज भी 10 है, इट मीन्स आपकी फर्म कुछ इंक्रीज नहीं कर रही है, आपकी वहीं पे है फर्म। बट इन केस आपकी फर्म 10,000 से 8,000 पे जा रही है, इट मीन्स फर्म की नेट प्रेजेंट वैल्यू गिर रही है। अगर गिर रही है तो इट मीन्स आप लॉसेस में हो, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है, जैसे आपको इनिशियल कैपिटल इनिशियल कैपिटल क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रोस कैपिटल से कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, जब आपकी ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रोस कैपिटल, ठीक है। आपकी क्या होगी, जो आपकी ग्रोस कैपिटल है, जो इस समय आपकी ग्रोस कैपिटल आ रही है, ठीक है, या प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, वो क्या है, बढ़ती है। तो क्या होता है, आपकी मार्केट प्राइस बढ़ती है, किसकी, शेयर्स की। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसने क्या बोला, जब आपकी ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू कैपिटल बढ़ती है, आपकी ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू फर्म की बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, आपकी मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा शेयर्स का, और मार्केट प्राइस बढ़ने से आपकी वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आप इसमें पूरा एक पैराग्राफ या इसको पॉइंट्स में अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा एक्सप्लेन करने के बाद अगर आप ऐसा फॉर्मेट बना दोगे और पॉइंट्स डाल दोगे तो एग्जामिनर को चेक करने ईजी हो जाता है, मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है।
इतना होने के बाद आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला बताना है। इसको आपने लर्न ही करना पड़ेगा। W इक्वल टू A1 A2 A3 ऐसे डॉट 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 करके माइनस C कर देना। C क्या है आपकी, C बता रखी है इनिशियल वैल्यू जो आपकी फर्म की थी, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 प्लस K, ठीक है। फिर 1 प्लस K स्क्वायर, ऐसी 1 प्लस K n टाइम्स है तो n टाइम्स, 3 टाइम्स है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ W क्या है। W है आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि आपकी फर्म की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। W क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। A1 क्या है आपकी एक्सपेक्टेड कैश बेनिफिट, मतलब आपकी फर्म को एक्सपेक्टेड कैश बेनिफिट कितना होगा, वो आपका क्या हो जाएगा A1, ठीक है। K क्या है आपका, K है आपको डिस्काउंट रेट। इट मीन्स क्या होता है, जब आप कहीं पैसा लगाते हो तो आपको रिस्क भी होता है और टाइम, कितने टाइम के लिए आपने पैसा लगा रखा है, उसको डिस्काउंट रेट माना जाता है, ठीक है। और C क्या है आपके इनिशियल आउटले, जो स्टार्टिंग की आपकी कैपिटल थी, ठीक। अगर तो आपका W पॉजिटिव आता है, इट मीन्स सब अच्छा है, नेगेटिव आता है तो नो, और अगर ज़ीरो आ जाता है तो इट मीन्स आपकी फर्म ग्रोथ नहीं कर रही, आपकी फर्म क्या कर रही है, अपने खर्चे निकाल पा रही है, ठीक है, आप प्रॉफिट में नहीं हो, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, कंक्लूजन में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को कंक्लूड करोगे कैसे, कि ये गुड है, प्रेजेंट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, और जो आपके एक्सपेक्टेड इनकम जितनी आपको रिसीव होगी या पीरियड ऑफ टाइम में होगी उसके बारे में कंसीडर करके चलती है, रिस्क और अनसर्टेनिटी को एनालाइज करती है। इसके अलावा जो आपको, आप ये कहोगे कि एक क्लियर कंसेप्ट है, प्रॉफिट के जो मैक्सिमाइजेशन के तीनों आपके जो मैंने करवाए थे आपको लिमिटेशन, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डालोगे आप, कि एम्बेगुटी नहीं है, क्लियर कंसेप्ट है, रिस्क फैक्टर को कंसीडर कर रहा है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू पे तो ये बेस ही है, ठीक है। और सुनो, अगर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है, मतलब आपको पता नहीं और टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। अगर अनसर्टेनिटी कम होगी, टाइम पीरियड कम होगा, तो ये रिस्क भी कम होगा, ठीक है। और ये कैश फ्लो को यूज करके चलती है, ठीक है। तो ये आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच थी। कभी कभी एग्जाम्स में आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है, उसमें आप दोनों डालोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दोनों का कंपैरिजन करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर में ये आता है डेफिनेटली। क्वेश्चन ऐसा है, ये मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, ठीक है। आप ऐसे इसको नोट कर सकते हो पॉइंट्स को, और इजीली एक पेज में आपके सारे ये पॉइंट आपके कवर भी हो जाएंगे, और इजीली आप पेपर में इसको रिवाइज करके सारे पॉइंट, आपका कुछ छूटेगा भी नहीं पेपर में कि भाई आपका कोई टॉपिक या कोई पॉइंट स्किप हो गया, क्योंकि एक पॉइंट से आप अच्छा खासा हाफ पेज का क्वेश्चन लिख लेते हो, और बीकॉम वालों को एटलीस्ट 7 पेजेस का आंसर लिखना होता है अच्छे मार्क्स के लिए। थैंक यू।